पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, स्पिन बोल्दक वाली बॉर्डर, वहाँ पर पाकिस्तान वाली साइड का चमन इलाका पड़ता है। तो वहाँ पर कई महीनों से लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है ताकि जो लोग हैं चमन के लोग, वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान नहीं जा पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने वीज़ा वाली नीति अपना ली है। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाना चाहता है तो उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए और वीज़ा होना चाहिए, तभी जाके वो जा सकता है। तो इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट इनका चालू है। ये चाहते हैं पाकिस्तान सरकार से कि ये जो पासपोर्ट रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया जाए। तो इनका जो प्रोटेस्ट है वो 4 महीनों से चल रहा है, और इन्होंने रोड को ब्लॉक कर रखा है। साथ में इन्होंने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान की सरकार जो इनकी जो डिमांड है उसको नहीं मान लेती, तब तक ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे इलेक्शन में। ये जो इसके लीडर है, प्रोटेस्ट में जो लीडर है, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान सरकार है, अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ी होती है, कोई भी अगर हमारे ऊपर लाठी हमारे ऊपर भांजी जाती है, या फिर हमारे को कुछ भी नुकसान अगर पहुँचाने की कोशिश होती है, तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की होगी। वो आगे कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 70 साल से ऊपर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तब से हम अफ़गानिस्तान में जाते रहे, अफ़गानिस्तान के इलाके में, और वहाँ पर हम केवल आईडी कार्ड लेके चले जाते हैं। हमको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो चाहते हैं कि सिस्टम को दोबारा से लाया जाए। ये जो पासपोर्ट वाला नियम ला दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसको हटा दिया जाए, ये डिमांड है इनकी। तो ये जो लीडर है मौलाना मोहम्मद यूसुफ, ये कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जैसे पहले जाते थे, चमन से लेकर हम कंधार जाते थे आईडी कार्ड लेके, और कोई हमसे पूछता नहीं था, हम आसानी से आ जा सकते थे। तो हम जब तक वो सिस्टम नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे। और वो आगे कह रहे कि 45,000 लोग यहाँ से रोज़ जाते थे पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ, और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ। इस बॉर्डर में जो लोगों का इधर उधर जाने का जो ट्रैफिक था, वो एक दिन में 45,000 लोगों का होता था। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान के इलाके की अगर बात की जाए, तो वहाँ का जो इलाका बॉर्डर के अंदर अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर पहले से जो बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा, इकोनॉमी वहाँ पर काफ़ी वीक है। तो अफ़गानी जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। अब वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको वीज़ा उनके पास है नहीं आने के लिए। तो अफ़गान की जो गवर्नमेंट है उसने भी डिमांड की है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की सरकार का ये जो यूनिलैटरल फैसला पाकिस्तान सरकार ने लिया था उसको वापस ले ले। पाकिस्तान की जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ककर, उन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा इस समय अफ़गानिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय एब्सेंट है, और उन्होंने कहा कि काफ़ी समय लग सकता है कि अफ़गान गवर्नमेंट को स्टेबलाइज होने के लिए। और उन्होंने दूसरी चीज़ ये कही है कि इस समय अफ़गान गवर्नमेंट ने पूरे अफ़गानिस्तान में कंट्रोल भी हासिल नहीं किया है। ये उनका स्टेटमेंट आज आया है, और उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी घनी की, अशरफ घनी की गवर्नमेंट, उसके ऊपर अमेरिका ने इतना पैसा खर्च किया था, लेकिन वो गवर्नमेंट भी अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाई थी। तो इनका कहने का मतलब ये कि अफ़गानिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट को, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। और ककर कह रहे हैं कि इसमें टाइम लग सकता है। अगर इस्लामिक इमीरेट जो गवर्नमेंट है इस समय, उसके ऊपर अगर कुछ महीने का और समय लग सकता है स्टेबलाइज करने के लिए। तो दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि उन्होंने पलट गए हो। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की धरती से हमारे तरफ अटैक हो रहा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से निकल के हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज वो पलट गए। आज उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे देश में कोई खतरा नहीं है, अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई खतरा हमारे देश में नहीं आ रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय जो अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करने वाली बात है, तो उन्होंने कहा है कि जब इंटरनेशनल सहमति बन जाएगी अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, तो हम रिकॉग्नाइज़ कर देंगे। अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी, उन्होंने आज के दिन दोहा मीटिंग जो होने वाली है उसके ऊपर उन्होंने उनामा के जो लीडर है उनके साथ बातचीत की है। तो ये लीडर है रजा ओतमैया, ये उनामा की हेड है। इनके साथ जो मीटिंग हो रही की है मुत्तकी की, वो इस विषय में है कि अभी फरवरी 18-19 तारीख को यूएन दोहा में एक मीटिंग कर रहा है, जिसमें अफ़गान इशू को लेकर ये मीटिंग होगी। इसमें सभी पक्ष आएंगे, ह्यूमन राइट ग्रुप्स भी आएंगे, अफ़गान गवर्नमेंट को भी इसमें बुलाया गया है, और दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी बुलाया गया है। तो इसमें एक कोशिश ये है कि अफ़गान गवर्नमेंट को लेकर कुछ उसका एक सहमति बन सके कि अफ़गान गवर्नमेंट को किस प्रकार से काम करना है।
तो क्योंकि इसमें अफ़गान गवर्नमेंट को बुला रखा है, तो अफ़गान गवर्नमेंट चाहती है जानना कि क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, एजेंडा क्या होगा इसका। तो इसी को लेकर वो आज रेजा उतमैया जो यूनमा की हेड है, वो उनको बताने आ रखी है, ब्रीफिंग देने आ रखी है कि क्या क्या इस चीज़ में बातें होगी, इस यूएन के दोहा मीटिंग में 18-19 फरवरी के दिन क्या क्या चीज़ों में, एजेंडा में क्या क्या बातचीत होगी। तो मुत्तकी कहते हैं अगर एजेंडा में हमको लगा कि ठीक बात होगी, सही इशू में बात होगी, अगर ज़बरदस्ती ह्यूमन राइट को घुसाया नहीं गया तो हम तैयार हैं आने के लिए। लेकिन अगर ज़बरदस्ती जो चीज़ हमारी इंटरनल अफेयर वाली चीज़ें अगर उसको ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश की गई तो हम नहीं आएंगे। जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि इसमें गिव एंड टेक करना पड़ेगा, यानी अफगान गवर्नमेंट को ऐसे स्ट्रिक्ट वाला स्टांस नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे लचीलापन दिखाना चाहिए और उसको जाना चाहिए यहाँ पर, ताकि वो अपनी जो उसकी पॉलिसी है उसको दुनिया के सामने रख सके और दुनिया भी उसको बता सके अफगान गवर्नमेंट को क्या क्या समस्या और क्या क्या अफगान गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो एक्सपर्ट करे कि इस समय अफगानिस्तान को ज़रूरत है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप की ज़रूरत है, तो उसको जाना चाहिए। ऐसे अगर किसी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए।